नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यपाद आचार्य महाराज द्वारा विरचित सर्वार सिद्धि नाम के इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की श्रृंखला में हम सभी जीव, अजीव, आश्रव, बंध इन 4 तत्वों को समझने के उपरांत संवर तत्व पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। संवर तत्व की परिभाषा बताते हुए इन्होंने बताया था कि आश्रव का रुकना ही संवर कहलाता है। अब ये आश्रव किन क्रियाओं से रुकेगा, तब इधर इन्होंने 5 प्रमुख क्रियाएं बताई थी। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र। इन कुछ क्रियाओं के द्वारा मुख्य रूप से संवर होता है, अर्थात आने वाले कर्मों को रोका जाता है। फिर एक प्रमुख क्रिया का वर्णन किया गया था जिसके द्वारा संवर तो होता ही होता है, साथ ही निर्जरा भी होती है। वह प्रमुख कारण कौन सा है? वह प्रमुख कारण है तप। इस तप के आचार्यों ने 2 प्रकार से भेद किए हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप, जिसका व्याख्यान आगे आने वाले सूत्रों में किया जाएगा। अभी जो हमारा व्याख्यान चल रहा है, पूर्व कक्षाओं में हमने गुप्ती के बारे में समझा, समिति के बारे में समझा, धर्म के बारे में भी समझा। अभी पूर्व कक्षा में हमने 12 अनुप्रेक्षाओं पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। 12 अनुप्रेक्षाएं जो होती हैं, अनुप्रेक्षा का मतलब होता है जिसका बार बार चिंतन किया जाता है, उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। और इनका प्रमुख उद्देश्य हमारे जो संसार, शरीर और भोग, ये जिनमें हम आसक्त होते हैं और जिनसे हमें कर्मों का आश्रव हो रहा है, उन संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति दिलाने का काम होता है। इनका प्रमुख कार्य यही है। मतलब कि जब तक हम इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं करेंगे, अर्थात संसार कैसा है इसके स्वरूप को नहीं जानेंगे, संसार के ये जितने इंद्रिय विषय भोग पदार्थ हैं इनके बारे में हम अच्छी तरह से चिंतन नहीं करेंगे, अपने शरीर के बारे में भी अच्छी तरह से विचार नहीं करेंगे, तब तक हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक हमारे आश्रव की क्रियाएं चलती रहेंगी, हम संवर के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इधर इन्होंने अनित्य, असरण, संसार, एकत्व आदि 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है और इनका चिंतन किस तरह से करना है ये भी आचार्य महाराज ने हर एक भावना के बारे में 5-7 लाइनें लिख करके हमको बताया है कि हम इनके बारे में कैसा चिंतन करें। आप सभी ने आचार्य समंतभद्र स्वामी जी का रत्नकंडक श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ा होगा। वहाँ उन्होंने जहाँ सामायिक शिक्षा व्रत की चर्चा की, वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सामायिक शिक्षा व्रत में हम सामायिक करते समय क्या चिंतन करें। तो सामायिक करते समय हमें यही चिंतन करना है, असरण मशुभ मनित्यम दुख मनात्मान मावसामी भवम। वहाँ उन्होंने संसार का ही चिंतन किया कि ये संसार असरण भूत है, ये संसार दुख रूप है, इस संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, इस संसार में हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, कोई भी हमारा सगा संबंधी हमारे दुख और सुख को नहीं बांट सकता। तो ये जो चिंतन किया जाता है यही 12 अनुप्रेक्षाओं का स्वभाव है। हमने पूर्व कक्षा में अनित्य भावना और असरण भावना के बारे में विचार करना प्रारंभ किया था, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया था कि अनित्य भावना का मतलब है कुछ भी नित्य नहीं है। जिन भौतिक पदार्थों को हम जोड़ रहे हैं या कठिन परिश्रम करने के द्वारा उनका अर्जन कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, ये सारे पदार्थ एक ना एक दिन नष्ट होने वाले हैं।
या तो ये स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, अथवा हम जिस शरीर को अपना मान रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इनको हम अनेक वर्षों तक भोगेंगे, हमारी आयु का ही भरोसा नहीं है कि हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिन पदार्थों के संरक्षण में हम लगे हुए हैं, उन पदार्थों को हम भोग भी पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। तो दोनों प्रकार से चिंतन करना है। हर एक पदार्थ भी नित्य नहीं है और हमारी ये जो पर्याय है, ये पर्याय भी नित्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के जल के बुलबुले के समान, जैसे बरसात के पानी में एक बुलबुला उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ये सारे पदार्थ भी एक ना एक दिन नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए इन पदार्थों के प्रति ज्यादा मोह आसक्ति नहीं करनी चाहिए। दूसरा, संसार में हम कहते हैं कि जब हमारे ऊपर कष्ट परेशानी आएगी तो हमारे पास धन संपत्ति है, हम धन संपत्ति से सब कुछ कर लेंगे। आप सभी ने इष्टोपदेश में पढ़ा होगा, उसमें बताया गया कि यदि हम धनवान हैं तो धनवान होने के साथ हम सारी कष्ट परेशानियों को दूर कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धन को प्राप्त करके अपने आप को सुखी मान रहा है, वह व्यक्ति भी बीमार व्यक्ति के समान है, और ऐसा बीमार व्यक्ति जो घी खा करके अपने आप को स्वस्थ मान रहा है। वहां उन्होंने लिखा, दुरर्जिना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जना कोपी ज्वरवान्यव सर्पिसा। कुल मिलाकर के इस संसार में हम सोच रहे हैं कि धन संपत्ति हमें शरण मिलेगी, हम कभी बीमार दुखी हो जाएंगे तो डॉक्टर हमें आकर के बचा लेंगे। नहीं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। इन्होंने स्पष्ट उदाहरण दिया कि जैसे जंगल में भूखे शेर के सामने कोई एक हिरण का बच्चा आ जाए तो अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से इस संसार में भी मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ही हमारी शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। अब आज अपन लोग आगे की भावनाओं के बारे में समझेंगे कि अनित्य और अशरण के बाद जो संसार भावना है, एकत्व भावना है, अन्यत्व भावना है, इन भावनाओं में कैसा विचार किया जाता है, इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 325 पर उत्थानिका 801 देखें, कर्म विपाक वसात आत्मनो भवांतर अवाप्ति ही संसारः। अब इधर संसार भावना का वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं, संसार कहते किसे हैं? कर्म विपाक वसात आत्मनो भवांतर अवाप्ति। कर्म के फल स्वरूप आत्मा की भवांतर अवाप्ति ही, एक पर्याय से दूसरी पर्याय प्राप्त होना। अभी मनुष्य हैं, मनुष्य से मर करके देव बन गए, देव से मर करके त्रियंच बन गए, त्रियंच मर करके नरक में चला गया, नरक से पुनः निकले सो फिर त्रियंच या मनुष्य बन गए। तो ये जो हमारी भवांतर प्राप्ति हो रही है, इसी का नाम संसार है। संसार कुछ और नहीं है। संसार का मतलब है नित्य प्रति जन्म मरण करते रहना और एक पर्याय से दूसरी, दूसरी से तीसरी पर्याय की प्राप्ति होती रहना ही संसार है। सा पुरस्तात् पंचविध परिवर्तन रूपेण व्याख्यातः। इस संसार को पुरस्तात् यानी पहले, जब इसी अध्याय में दूसरा अध्याय का वर्णन चल रहा था, तब उधर एक सूत्र आया था, संसारिणो मुक्ताश्च, कि जीव के दो भेद किए जाते हैं, संसारी जीव और मुक्ति जीव। वहां संसारी जीव का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया था कि संसार 5 प्रकार का कहा गया है। परिवर्तनम संसारः इत्यर्थः। तो परिवर्तन को ही संसार कहा। तत्पंचविधम, वो 5 प्रकार का है। द्रव्य परिवर्तन या द्रव्य संसार, भाव संसार, भव संसार, क्षेत्र संसार और काल संसार। तो ये जो अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार का परिवर्तन कहते हैं, वो 5 प्रकार का परावर्तन ही 5 प्रकार का संसार। पूर्व में हम इसका वर्णन कर चुके हैं। सह पुरस्तात् पंचविध परिवर्तनम, जो 5 प्रकार का परिवर्तन बताया था वो व्याख्यातः कर चुके हैं। तस्मिन् अनेक योनि कुल कोटि बहुशत सहस्र संकटे संसारे परिभ्रमन् जीवः कर्म यंत्र प्रेरितः पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रश्च भवति। क्या बता रहे हैं? तस्मिन् अनेक योनि कुल कोटि बहुशत सहस्र संकटे संसारे। ये संसार कैसा है? अनेक योनि, 84 लाख योनियों की चर्चा की जाती है कि 84 लाख योनियां होती हैं। उन 84 लाख योनियों में भटक रहा है। और क्या लिखा? कोटि बहुशत सहस्र संकटे। और जब कुल की बात की जाती है तो 199 करोड़ कुल होते हैं। तो ये इधर इन्होंने क्या लिखा? सत सहस्र यानी 1 लाख, और फिर कोटि यानी करोड़, बहु मतलब अनेक प्रकार के करोड़ों कुल होते हैं।
तो यहां इन्होंने क्या बताया, उस संसार में यह जीव 84 लाख योनियों में और अनेक करोड़ों कुलों में भटकते हुए परिभ्रमणा, मतलब परिभ्रमण करते हुए कर्म यंत्र प्रेरित, कर्म यंत्र से प्रेरित हो रहा है। जैसा हम कर्म बंध करते हैं वैसा ही हमें उदय प्राप्त होता है, और उस कर्म के उदय के फलीभूत होते हुए पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रश्च भवति, कभी यह जीव पिता बन जाता है तो कभी वही जीव भ्राता भाई बन जाता है, कभी वही जीव पुत्र बन जाता है, कभी वही जीव पौत्र भी बन जाता है। मतलब आज दो जीवों का एक संबंध बना हुआ है, एक जीव हमारे पिताजी हैं और एक हम हैं, तो वह जीव आज पिता के रूप में है और हम बेटे के रूप में हैं। अगली पर्याय या कुछ पर्यायों के बाद ऐसा होगा कि हम दोनों जीव पुनः मिलेंगे और अब हम पिता के रूप में होंगे, वो बेटे के रूप में होंगे, या हम दोनों भाई भाई के रूप में होंगे, या हो सकता है हम पति पत्नी के रूप में हो जाएं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये कर्म के कारण से हो रहा है। आपने आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ा होगा, वहां उस आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में कितना स्पष्ट उन्होंने कई भवों का 10 भवों का वर्णन लिखा, और उन भवों के वर्णन में अपन ने पढ़ा कि श्रीमती का जीव फिर ये बन गया, फिर वज्रजंग बन गया, फिर उनकी पत्नी बन गया, फिर अपने आपस में ही कई रूप धारण करते हुए सारे रिश्तेदारियों को अपन आपस में ही निभा लेते हैं। तो ये इधर बता रहे हैं कि कभी वही जीव पिता होकर के भ्राता यानी भाई हो जाता है, पुत्र हो जाता है, पौत्र हो जाता है, और कभी माता भूत्वा मां बन करके भगनी भार्या दुहिता च भवती, वही जीव जो आज हमारे मां के रूप में है, हो सकता है वही जीव मां मर करके हमारी बहन के रूप में हो जाए, वही जीव मर करके हमारी पत्नी के रूप में उत्पन्न हो जाए, तो ये हो सकता है। स्वामी भूत्वा दासो भवती, दासो भूत्वा स्वामी अपि भवती, कभी यह जीव जो आज नौकर है वही जीव अगला हो सकता है स्वामी बने, और कभी वही जीव जो स्वामी था वो अगले भाव में नौकर बन जाए। ये कई सारे कथानक अपने शास्त्रों में ऐसे हैं, जहां पर हमने देखा जहां 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया, तो वहां पर भी यही सब हुआ कि पहले वह राजा के रूप में था और हिरण का शिकार करने गया था। अब वह राजा के साथ 500 सैनिक थे, अब इधर हिरण तो बन गया राजा और वो जो राजा था वो बन गए मुनि, और उस हिरण को जैसे ही अपना जात स्मरण हुआ तो उसने 500 मुनि राजों को बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के, उस भाव में कोई अपराध नहीं किया था, पूर्व भाव का जात स्मरण हुआ और 500 मुनि राजों को घानी में पेल दिया। तो ये कर्म के कारण से ऐसा होता रहता है, हम आपस में ही रूप बदलते रहते हैं। जैसे क्या लिखा आगे देखें, नट इव रंगे, यहां का मतलब रंग, रंग का मतलब होता है नाटक। जैसे आज वो रंगमंच वाले नाटक बहुत कम होते हैं तो कहीं वैष्णव संप्रदाय में रामलीला वगैरह के नाटक किए जाते हैं तो उसमें ये देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आज जो टीवी पर हम कार्यक्रम देख रहे हैं ये सब वही नाटक ही है। चाहे वो एपिसोड देख रहे हो, चाहे वो फिल्में देख रहे हो, उन सभी फिल्मों में देखें जो हीरो हीरोइन हैं इनके रोल बदलते रहते हैं। कभी जो हीरो है अब उसकी आज वही हीरोइन बनी थी, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में थी, वही दूसरी फिल्म में हीरो वही रहेगा लेकिन उसकी माँ के रूप में आ जाएगी, कभी उसकी बहन के रूप में आ जाएगी, कभी किसी और रूप में आ जाएगी। तो ये सब क्या है, एक नाटक में जैसे नट का मतलब कलाकार, जो विभिन्न प्रकार के अभिनय करता है उसको बोलते हैं नट, और रंग को मतलब होता है नाटक करने वाला, रंगमंच। तो जैसे विभिन्न प्रकार के रंगमंच में जब नाटक किए जाते हैं तो अभिनय करने वाला अनेक रूपों में आता है। वह हीरो ही कभी भाई के रूप में आता है, कभी पिता के रूप में रोल मिलता है। कई बार तो कुछ फिल्में ऐसी देखी कि एक ही व्यक्ति के 3 रोल हैं और 3 रोल में रह करके वही दादा भी बना है, वही पिता भी बना है और वही बेटा या नाती भी बना है। एक फिल्म तो देखी थी बहुत पहले, शायद दिलीप कुमार की, किसकी थी याद नहीं, उसमें एक ही व्यक्ति ने 9 रोल किए थे। अब एक ही व्यक्ति 9 रोल में अलग अलग आ रहा है। तो ये सब कुछ जैसे यहां पर कर्म सिद्धांत है, उस कर्म सिद्धांत को यदि हमें देखना हो तो वो हम रंगमंच में या नाटक में या फिल्मी दुनिया में, जिसको हम बॉलीवुड की दुनिया कहते हैं, उसमें देख सकते हैं। अथवा किम बहुना, और अधिक क्या कहें, स्वयं आत्मनः पुत्रो भवति इति एवं आदि।
यहां कितनी बड़ी बात करें, स्वयं ही अपना ही पुत्र हो जाता है। और ऐसा एक कथानक भी अपने आगम शास्त्रों में आता है, याद तो नहीं आ रहा हमें, लेकिन उसमें कहा गया कि एक पति पत्नी का संभोग क्रिया होने के बाद पति का मरण हो जाता है, और जैसे ही पति का मरण हुआ वो अपनी ही पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो ऐसा भी कथानक है कि स्वयं अपना ही पुत्र बन जाता है, ऐसा हो जाता है। इति एवं आदि संसार स्वभाव चिंतनम संसार अनुप्रेक्षा। इस प्रकार से संसार का चिंतन करना ये संसार अनुप्रेक्षा कहलाती है। एवं ही अस्य भावयतः संसार दुख भयात उद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति। एवं ही अस्य भावयतः, इस प्रकार से संसार का चिंतन करते हुए संसार दुख भयात उद्विग्नः, जो संसार का चिंतन करता है वो संसार के दुखों से भयभीत हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, डरने लग जाता है। और जैसे ही संसार के दुखों से भीति उत्पन्न होती है ततो निर्वेदो भवति, अब उसका संसार में मन नहीं लगता, संसार से उदासीन भाव उत्पन्न हो जाता है। निर्विण्णश्च संसार प्रहाणाय प्रयतति, और जो संसार से उदासीन हो जाता है फिर वो इस संसार को छोड़ने की ओर प्रयास करता है कि अब हमें इस संसार में नहीं रहना, और फिर वो इस संसार को त्यजने की बात सोचता है। हम सभी देखें तत्वार सूत्र जी में, इसी में एक सूत्र पहले आया था शायद 7वें अध्याय में, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। वहां भी उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि संसार के स्वभाव का चिंतन करें संवेग के लिए। जब तक भीति नहीं होगी, जब तक भय नहीं होगा, तब तक हम दूर नहीं भागेंगे। ये एक सिद्धांत है, जिससे हम डरते हैं उससे हम दूर भागते हैं। यदि हमें करंट से डर लगता है तो फिर हम करंट को या बिजली के तारों को नहीं छुएंगे, उनको छूने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि पानी से डर लगता है तो हम नदी किनारे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें डर लगता है, हम दूर भागेंगे। इसी तरह से हम संसार से डरेंगे, जो संसार से डरेगा वो मोक्ष की ओर जाएगा। केवल दो ही मार्ग हैं, एक संसार और एक मोक्ष। जो पाप से डरेगा वो पुण्य की ओर आएगा। अब संसार को जब हम डरेंगे तो हम लोग चूंकि डरते हैं तो संसार में 4 गतियां हैं, वो 4 गतियों में से नरक गति से डरते हैं, कुछ डरते हैं तो त्रियंच गति से भी डरते हैं। मनुष्य हम बार बार बनना चाहते हैं और स्वर्ग की इच्छा तो सभी की होती है, मतलब स्वर्ग के देव बनने की इच्छा सभी की है। ऐसा लगता है कि हम यहां से मरें और क्या हो जाए, स्वर्गवासी। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मरता है और मरने के बाद जब उसके शोक पत्र छपता है या 13वीं तीसरे के कार्ड छपते हैं तो यही लिखा जाता है स्वर्गवास। कभी फोटो लिखी जाएगी तो इनका जन्म दिनांक और स्वर्गवास दिनांक, मतलब ये स्वर्ग गए। स्वर्ग की ही इच्छा हम सबकी हो रही है। जबकि जब हम संसार का चिंतन करेंगे तो संसार के चिंतन में 4 गतियों के दुखों का चिंतन करना है। पंडित दौलत राम जी ने जो 6 ढाला लिखी है, उस 6 ढाला में पहली ढाल में 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया, और 4 गतियों के दुखों में देवों के भी दुखों का वर्णन किया कि देवों में भी दुख है। ये नहीं सोचें कि देवों में सुख ही सुख है, देव भी दुखी रहते हैं, ये उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया। तो जब संसार भावना का हम लोग चिंतन करें तो संसार भावना में केवल नरक निगोद के ही दुखों का चिंतन नहीं करें, देवों में भी सुख नहीं है, वहां पर भी दुख है, और वो भी एक संसार की ही गति है। यदि हम देव बन भी गए तो कितने समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा 31 सागर, 32 सागर, 33 सागर के लिए। इसके बाद हमें पुनः मनुष्य बनना ही पड़ेगा, फिर मनुष्य त्रियंच बनना ही पड़ेगा, और ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि देवों में हम गए नहीं हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ग्रैविकों में 9वें ग्रैविक तक भी अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि देवों में हम गए नहीं हैं, देवों में जाने के बाद भी आज भी हम इसी संसार में हैं। तो ऐसा एक बार चिंतन करें कि ये संसार हमारा छूट जाए। संसार मात्र से भीति होनी चाहिए, केवल नरक निगोद से नहीं। अब संसार मात्र से होगी तो फिर देवों से भी, देव बनने से भी डर लगना चाहिए कि हमें देव पद नहीं चाहना, हमें तो केवल मोक्ष पद चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। आगे देखें, संसार भावना के बाद अब बता रहे हैं एकत्व भावना। उत्थानिका 802। जन्म जरा मरण आवृत्ति महादुख अनुभवनम प्रति एक एव अहम न कश्चिन में स्वः परोवा। यहां बता रहे हैं जन्म जरा मरण आवृत्ति, जन्म की आवृत्ति हो रही है,
मरण की भी हो रही है और बुढ़ापे की भी हो रही है। तो जन्म, जरा और मृत्यु ये तीन प्रमुख रोग हैं। इन तीनों रोगों की बार बार आवृत्ति हो रही है और इनके ये महादुखों के अनुभवनम प्रति, इनके दुखों को कौन सहन करेगा? इन दुखों को सहन करने वाला मैं अकेला ही हूं, ना कश्चिन में स्वापरु, ना कोई मेरा अपना है ना कोई मेरा पराया है। वो अपने और पराये जितने लोग हैं ये हमारे साथी नहीं होंगे, सारे दुखों को मुझे अकेले ही सहन करना है। एक एव जाये हम, मैं अकेला ही उत्पन्न हुआ हूं, एक एव म्रिये, मैं अकेला ही मरूंगा, मैं अकेला ही जन्मा हूं, अकेला ही मैं मरण करूंगा। ना मैं कश्चित स्वजनः परजनो वा व्याधि जरा मरणादीन दुखानी अपहरती। ना मैं कश्चित स्वजनः, मेरा कोई भी स्वजन या परजन मेरी व्याधि यानी रोगों को, जरा यानी बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को और मरण आदि दुखों को दूर नहीं कर सकता। कोई भी अपना व्यक्ति हो, जब बीमार हम होंगे या हमारे ऊपर कोई कष्ट आएगा तो हमारे दुख में दुखी तो सब हो जाएंगे, लेकिन हमारे दुख को कोई अपना बना ले या हमारा दुख कम हो जाए और उनका दुख बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो दुख हमारे ऊपर आया है उसको तो हमें ही सहन करना पड़ेगा। भले ठीक है हमारा बेटा दुखी है, वो बीमार है तो कुछ कष्ट हमें भी होगा, लेकिन हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। उसके दुख को दूर तो उसी के कर्म करेंगे। तो जो कुछ भी दुख या सुख की प्राप्ति हमें हो रही है वो हमारे स्वयं के कर्मों के कारण हो रही है। इसलिए उन कर्मों के फल में ना कोई अपना भागीदार होता है ना कोई पराया भागीदार होता है। बंधु मित्राणी श्मशानम ना अतिवर्तन्ते, जितने हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार हैं, ये श्मशानम न अतिवर्तन्ते, ये श्मशान तक ही जाएंगे। जहां पर अर्थी को जलाया जाता है या दाह संस्कार किया जाता है वहां तक जाएंगे। उसके आगे तो केवल आत्मा को ही सफर करना है, अन्य कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। धर्म एव में सहाया, धर्म ही मेरा एक सहाई है और सदा अनपाई इति, और कभी ना साथ छोड़ने वाला है। मतलब यदि हमने यहां से कुछ कमाया है तो हम उस कमाई के साथ जो भी सामग्री हमने जोड़ी है वो तो सब हमारी यहीं रहेगी, लेकिन उस कमाने के साथ साथ हमने कुछ और भी कमाया है। एक बार प्रमाण सागर महाराज श्री का प्रवचन सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जब हम धन कमाने दुकान पर जाते हैं या बिजनेस व्यापार में जाते हैं तो हम केवल धन नहीं कमाते हैं, धन के साथ साथ कुछ और भी कमाते हैं। धन को तो सब लोग बांट लेंगे, लेकिन जो और कुछ हमने कमाया है वो कोई और नहीं बांटेगा, वो केवल हमको ही भोगना है। वो धन कमाने के साथ साथ हम कमाते हैं पुण्य और पाप। यदि हमने वो जो पुण्य और पाप कमाया है उसका भोग केवल हम ही करेंगे, अन्य कोई नहीं करेगा। लेकिन जो धन कमाया है उसके लिए सब लोग तैयार बैठे हैं। तो धन तो यहीं रह जाएगा, जो हमने दूसरों के लिए कमाया वो तो यहीं रह जाएगा, जो केवल अपने लिए कमाया वो ही हमारे साथ जाएगा, अन्य कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो यदि हमने कोई पुण्य कार्य किया होगा, सदकार्य किया होगा, तो उससे जो हमने पुण्यार्जन किया है वो हमारे साथ जाएगा, अन्य कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा धर्म एव में सहाया, धर्म ही मेरा सहाई है और अनपाई, अनपाई का मतलब साथ नहीं छोड़ेगा, धर्म साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी ये सारे साथ छोड़ जाएंगे। इति चिंतनम एकत्व अनुप्रेक्षा, यही चिंतन करना एकत्व अनुप्रेक्षा कहलाती है, एकत्व भावना है। एवं ही अस्य भावयतः स्वजनेषु प्रीति अनुबंधो न भवति, इस प्रकार से जो चिंतन करता है उसके स्वजनेषु, जितने भी उसके सगे संबंधी हैं, फिर उन सगे संबंधियों के प्रति उसके प्रीति अर्थात राग भाव उत्पन्न नहीं होगा। और परजनेषु च द्वेष अनुबंधो न उपजायते, और परजनेषु अर्थात अन्य जो पड़ोसी आदि हैं जिनसे हमारा कोई विशेष व्यवहार नहीं है, जिनको हम अपना नहीं मानते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होगा। यदि हम ऐसा चिंतन करेंगे कि हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, जो दुख सुख हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों के कारण से मिल रहा है, अन्य कोई उसमें सहाय नहीं है, तो फिर उसके बाद से अपने जो रिश्तेदार आदि हैं उनसे राग नहीं होगा और जो पराये लोग हैं उनसे द्वेष भाव नहीं होगा। ततो निस्संगताम अभ्युपगतो मोक्षाय एव घट्टे,
इस प्रकार से निसंगताम मतलब परिग्रह अलग हो जाएगा, परिग्रह भाव नष्ट हो जाएगा, आसक्ति का भाव नष्ट हो जाएगा, ममत्व का भाव नष्ट हो जाएगा और ममत्व भाव के नष्ट हो जाने पर मोक्षाय एव घटते अर्थात मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। इस प्रकार से ये एकत्व भावना का चिंतन किया जाता है। एक भावना और देखें, अन्यत्व भावना। एकत्व भावना का मतलब है मैं अकेला हूं और अन्यत्व का मतलब इन सब से भिन्न हूं। अभी तो क्या चिंतन कर रहे थे, मैं अकेला हूं, लेकिन अभी इनसे भिन्न हूं ये चिंतन नहीं हो रहा था। अब ये चिंतन करना है मैं इन सब से भिन्न हूं, चाहे वो रिश्तेदार आदि हो उनसे, चाहे ये शरीर हो, चाहे अन्य पदार्थ हो, इन सभी से मैं भिन्न हूं। 803 नंबर देखें, शरीरात अन्यत्व चिंतनम अन्यत्व अनुप्रेक्षा। शरीरात अन्यत्व चिंतनम, शरीर से मैं भिन्न हूं ऐसा चिंतन करना ही अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहलाती है। तद यथा, कैसा चिंतन करें, बंधम प्रति एकत्वे सति अपि लक्षण भेदात अन्यः अहम। क्या करना है, बंधम प्रति एकत्वे सति अपि, ये शरीर और आत्मा बिल्कुल जब से हमारा जन्म हुआ तब से ही साथ में है और जब तक मरण नहीं होगा तब तक साथ में है। हम ये भेद नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन हूं। मैं जब अपने आप में सोचता हूं कि मैं कौन हूं तो मुझे ये चेहरा ही नजर आता है कि मैं ये ही हूं, जबकि ये जो चेहरा दिख रहा है ये तो पौद्गलिक है। इस चेहरे के अंदर जो आत्म तत्व है वह मैं हूं, लेकिन हम इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं और हम अपनी पहचान इस शरीर से ही करते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। शरीर की उत्पत्ति को अपना जन्म मानता है और शरीर के नाश को अपना मरण मानता है। यही हमारी भूल हो रही है, यही हमारा अजीब तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा है। अब यहां बता रहे हैं कि बंधम प्रति एकत्व सति अपि, बंध के प्रति एकत्व होने पर भी लक्षण भेदात, लक्षण के भेद से अन्य अहम। लक्षण अब पहचाने कि जीव का लक्षण अलग है, पुद्गल का लक्षण अलग है। पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्णवान होना, जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति है, वो जीव है और वह मैं हूं। अब ये भेद विज्ञान अपन को प्रकट करना है। जैसे एक हमारा शरीर, हम बैठे हैं इधर अभी जीवित अवस्था में, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी मर गया है, मृत हो गया है, उसका शरीर भी लेटा हुआ है। अब वह शरीर है, पुद्गल है, लेकिन उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। अब वही शरीर अभी तक बोल रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि अब उसका बोलना, देखना, सुनना, महसूस करना सब कुछ बंद हो गया, जबकि शरीर तो बिल्कुल वैसा का वैसा अभी भी है। इसका मतलब यह है कि शरीर ना देखता है, ना जानता है, ना सुनता है। शरीर के अंदर एक आत्म तत्व है, वह जानता है, देखता है, वही मैं हूं, ये नहीं हूं। बस इस प्रकार का जब चिंतन होता है उसी को हम अन्यत्व भावना कहते हैं। अन्यत्व का मतलब भेद विज्ञान, इसी को हम भेद विज्ञान कहते हैं। यही भेद विज्ञान प्रकट हो जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। देखें कैसे प्रकट होगा ये सम्यक दर्शन। ऐन्द्रियकम शरीरम अतीन्द्रियो हम, क्या लिखा, ऐन्द्रियम शरीरम। शरीर जो है वो इंद्रिय वाला है, शरीर में आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ पैर है, सब कुछ है, लेकिन अतीन्द्रियो अहम, मैं कैसा हूं, मैं इंद्रिय से रहित हूं। मेरे इंद्रियां नहीं है, आत्मा के इंद्रियां नहीं होती हैं, शरीर में इंद्रियां होती हैं। अज्ञम शरीरम ज्ञो अहम, शरीर जो है ये अज्ञ है, अज्ञ का मतलब जड़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है। और ज्ञो अहम, मैं ज्ञानवान हूं, जानने देखने की शक्ति मुझ में है, शरीर में नहीं है। शरीर तो एक माध्यम है, इस शरीर के माध्यम से हम जानते देखते हैं, शरीर नहीं देखता है। जैसे हम कहें कि मैं आंख से देखता हूं या मेरी आंख अच्छा देखती है, इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है? मैं आंख से अच्छा देखता हूं, यह सेंटेंस सही है। आंख इसमें माध्यम बनी है और मैं देखने वाला हूं, और मेरी आंख अच्छा देखती है तो आंख नहीं देखती है, आंख के अंदर जो आत्म तत्व है वह देखता है। एक दोहा है, नैनों से दिखे जगत नैना देखे नाही, ताही देख जो देखता नयन झरोखे माही। नैनों से दिखे जगत, आंखों से ही सारा संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन नैना देखे नाही, लेकिन आंखें नहीं देख रही हैं। फिर किसको देखना है? ताही देख जो देखता,
अब उसकी पहचान करनी है जो देख रहा है नयन झरों के माही, इन नयन रूपी खिड़की के माध्यम से जो देख रहा है। अब हम अपने मकान में एक खिड़की बना लें और हम खिड़की से उस तरफ देख रहे हैं, तो खिड़की देख रही है कि हम देख रहे हैं? खिड़की नहीं देख रही है, खिड़की तो एक माध्यम है, खिड़की के माध्यम से हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से इस शरीर में ये 5 खिड़कियां हैं और इन खिड़कियों के माध्यम से हमारी आत्मा इन पदार्थों का ज्ञान करती है। तो ज्ञान या जानने की शक्ति किसमें है? वो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। इसीलिए लिखा अज्ञम शरीरम, शरीर तो अज्ञानी है, जड़ है। ज्ञो अहम, मैं ज्ञानवान हूं। अनित्यम शरीरम नित्योहम, शरीर कैसा है? शरीर अनित्य है, शरीर तो नष्ट होने वाला है। और मैं कैसा हूं? नित्यहा, मैं हमेशा रहने वाला हूं। ये शरीर नष्ट हो जाता है। एक गीता जो मद्भागवत गीता है उसमें भी श्लोक आया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वहां उन्होंने श्लोक लिखा कि जैसे जब पुराने कपड़े हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, तो हम कपड़े बदल करके नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह से यह शरीर भी जब नष्ट होने लगता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इस शरीर से जो आंखें नाक कान बने हुए थे इनसे कम दिखाई देने लगता है, कम सुनाई देने लगता है, तो ये आत्मा सोचती है ये कपड़ा फट गया, अब इसको बदल लेना चाहिए। इसीलिए वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। इसी प्रकार से यहां बता रहे हैं नित्यः अहम अनित्यः शरीरम, शरीर अनित्य है, शरीर नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होती है। वहां एक और श्लोक उन्होंने लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम शोषयति मारुतः नैनम क्लेदयन्त्यापः। इस प्रकार से एक श्लोक लिखा कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकते, इस आत्मा को पानी गला नहीं सकता, इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति आग जला करके मर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा भी मर गई, उस अग्नि में जल जाएगी, नहीं, अग्नि में शरीर जलेगा, आत्मा नहीं मरेगी। कोई व्यक्ति कुएं में कूद करके या नदी में कूद करके मर जाए तो शरीर गल जाएगा, आत्मा नहीं गलेगी। इसी प्रकार से इधर लिखा है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट होता है। आद्यंतवत शरीरम अनाद्यनंतोहम, यहां बता रहे हैं शरीर जो है ये आदि और अंत वाला है, और मैं कैसा हूं? मैं अनादि और अनंत वाला हूं। मैं अनादि काल से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। शरीर अभी मिला था और अभी नष्ट होने वाला है, ये अनादि काल से नहीं है। बहुनी में शरीर सत सहस्राणी अतीतानी संसारे परिभ्रमतः, ऐसा ये पहला शरीर हमें नहीं मिला है कि इस संसार में ये पहली बार हमें शरीर मिला है, नहीं, ऐसे लाखों शरीरों को हम प्राप्त करके छोड़ चुके हैं। सत सहस्राणी अतीतानी, मतलब सत सहस्राणी यानी लाखों शरीरों को हमने प्राप्त करके छोड़ दिया है परिभ्रमण करते हुए। सा एव अहम अन्यः तेभ्यः इति एवं मे किम अंग पुनर्बाह्येभ्यः परिग्रहेभ्यः इति एवं ही अस्य मनः समाधानस्य शरीरादिषु स्पृहा न उत्पद्यते। अब इधर बता रहे हैं इस प्रकार से यदि कोई चिंतन करता है तो जब ये हमारे साथ में रहने वाला शरीर ही मेरा नहीं है, जब ये शरीर ही आत्मा से अलग है, तो ये पृथक दिखने वाले अन्य पदार्थ हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? जब शरीर ही मेरा नहीं है जो कि आपस में मिला हुआ है, जब ये भी मेरा नहीं है तो पृथक में दिखने वाले पदार्थ मेरे नहीं हो सकते हैं। ऐसा जो अपने मन में चिंतन करता है, शरीर आदिषु स्पृहा न उत्पद्यते, उसकी फिर शरीर आदियों में स्पृहा यानी ममत्व भाव उत्पन्न नहीं होता है। ततः तत्वज्ञान भावना पूर्वके वैराग्य प्रकर्षे सति आत्यंतिकस्य मोक्ष सुखस्य अवाप्तिर्भवति। क्या लिखा? ततः, इसलिए इस कारण से तत्व ज्ञान भावना पूर्व की, अब उसके अंदर ये जो तत्व ज्ञान की भावना उत्पन्न होती है और वैराग्य प्रकर से सती हो, शरीर से आसक्ति भाव कम हो जाता है, आत्मा के प्रति ज्ञान भावना प्रकट होती है कि मेरी आत्मा अनंत ज्ञान वाली है और शरीर ये नश्वर है। इस प्रकार से जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो आत्यंतिकस्य मोक्ष सुखस्य अवाप्तिर्भवति, फिर आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है और वही आत्यंतिक मोक्ष सुख हमें प्राप्त करना है।
तो उस मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए इस प्रकार का चिंतन अनिवार्य है। इस प्रकार के चिंतन के द्वारा ही वैराग्य आएगा, वैराग्य से ही हम चारित्र के मार्ग में दृढ़ होंगे और चारित्र के मार्ग पूर्वक ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने 2-3 भावनाओं के स्वरूप को समझा। आगे की कक्षाओं में और भावनाओं के बारे में किस प्रकार से चिंतन किया जाता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।